यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज इस अच्छे प्रोग्राम के लिए भी हम सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 72 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर मुतारफ़ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है पास्टर माइकल इशफाक साहब, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनिल जॉन साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अनिल साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आसमानी बाप, हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें इस मतन की समझ अता की और इस काबिल भी बनाया कि हम इसे वजाहत के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा सकें, और हम इससे बड़ी बरकत पा रहे हैं। इस प्रोग्राम को भी ब्लेस कर खुदावंद। मैं पास्टर मुनव्वर, पास्टर माइकल और अपने लिए दुआ करता हूँ, हमें तू अल्फाज देना, हिकमत और दानाई देना, और जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके ऊपर तेरी बरकत, और इसके साथ ही सारे चैनल के लिए, टीम के लिए जो इस प्रोग्राम को आगे पहुँचाने तक मेहनत कर रहे हैं, उन सब के लिए भी तेरी फेवर को मांगते हैं, मसीह खुदावंद के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब 16वीं आयत से 24वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूब है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की मर्ज़ी से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराज़गी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी, तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता? तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैंने एक काम किया और तुम सब ताज्जुब करते हो। इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतने का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सब सब्त के दिन आदमी का खतना करते हो। जब सब्त को आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म न टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज़ हो कि मैंने सब्त के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? जाहिर के मुआफिक फैसला न करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, नाज़रीन, गुज़श्ता 2 एपिसोड्स हम इस पे सीख रहे हैं और यकीनन आज ये तीसरा प्रोग्राम है। हम कोशिश करेंगे ताकि आज इस पैसेज की जितनी बातें हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं और आपको गुज़श्ता प्रोग्राम्स के वसीले से बड़ी बरकत मिली है। आज का ये प्रोग्राम भी आप सबके लिए बड़ा ही बाबरकत होगा और यकीनन जो हमारे गेस्ट हैं खुदा उनके कलाम को सीख रहे हैं और न सिर्फ ये सीख रहे हैं बल्कि बहुत सारी कलीसियाओं के लिए बड़े बाबरकत हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे खुदा के कलाम की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। हम इसके लिए सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर माइकल साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 22वीं आयत में एक नया सिलसिला शुरू हुआ है बातचीत का, और कई दफ़ा मतलब हमें पढ़ते लगता है कि खुदा यीशु मसीह कोई कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, तो वो तो हमारी समझ लें कि अभी हमारा वो कैलिबर लेवल वो नहीं होता, इसलिए हमें कई चीज़ों में ऐसा लगता है। लेकिन जब हम गौर करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, खुदावंद यीशु मसीह उसी रब्त को कायम रखे हुए हैं और उसी तसलसल में हैं या उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक नया नुक्ता उठाया है खुदावंद यीशु मसीह ने खतने का, और इससे पहले कि हम मज़ीद इसके ताल्लुक से सीखे जाने, सबसे पहले तो हमारी रहनुमाई फरमाएं जो खतने की तालीम पुराने अहद में दी गई है ताकि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। जी, आपने एक बड़ी प्यारी बात की सियाक़ो सबाक़ के हवाले में, और अमूमन ये प्रॉब्लम्स का सामना ना सिर्फ आम सामीन को या कलीसियाई जो रुकन होते हैं उन्हें होता है, बल्कि ये पास्टर्स रात को भी होता है कि मिस मैच या जो बेरबती है वो लगती है। लेकिन इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ये नाप तोल कैसे करनी कि ये ऐसा हुआ या नहीं हुआ,
وہ اسی ٹیکسٹ کو پڑھنا اور پھر اس جو ٹیکسٹ ہے اس میں لوگ ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو کچھ مسیح یسوع کہہ رہا ہے وہ ان لوگوں کو ساری سمجھ آ رہی ہے اور انہیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یسوع کیا کر رہا ہے، اور آگے ان کا ریئیکشن بتا رہا ہے کہ وہ کیسے ان ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سارے معاملے میں جب ختنے کی طرف یسوع مسیح آیا تو اس سے پیچھے اگر تھوڑا سا جائیں تو مسیح یسوع کی تعلیم نے یسوع نے کہا میری تعلیم میری نہیں ہے، باپ کی ہے. پھر لوگوں نے اس کی تعلیم پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ پڑھا لکھا شخص نہیں ہے تو یہ اتنی تعلیم کیوں دے رہا ہے. پھر یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس پہ جو اعتراضات ہیں، موسیٰ کو وہ لے آئے ہیں ساتھ، شریعت کا جو وہ حصہ ہے اسے ساتھ لے آئے ہیں کہ موسیٰ نے تمہیں شریعت دیا ہے تم سنتے ہی نہیں ہو. پھر آگے اب مزید اس کی الیبوریشن ہے. اس کی وجہ کیوں پڑی مسیح یسوع کو؟ کیونکہ وہ مسیح یسوع پہ الزام لگا رہے ہیں کہ تو نے سبت کو ہیل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ تو نے سبت کو ہیل کیا ہے تو اس لیے یو آر سبجیکٹ ٹو بی کلڈ، تجھے شریعت کے موافق مار دینا ہی ٹھیک ہے. اب مسیح یسوع ان کا دھیان ڈلوانا چاہتے ہیں ایسے پہلوؤں پر جو سبت کے دن اور بھی پریکٹس کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ کام کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور وہ نہیں پریکٹس ہونے چاہیے. سو مسیح یسوع اصل میں اب ان کو آئینہ دوسرے لفظوں میں دکھانے لگے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں سبت کے دن اور میں اس بات کا حقدار ہوں کہ مجھے مار دیا جائے، لیکن ایک منٹ ذرا دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، رائٹ. اور پہلے بھی جیسے کہا گیا کہ یہ مسیح یسوع پڑھے لکھے ان لوگوں سے بات کر رہا ہے. پڑھے لکھوں سے میرا مراد ہرگز میری مراد نہیں ہے کہ ان پڑھ اس میں شامل نہیں ہے یا کم پڑھے لکھے شامل نہیں ہے. پڑھے لکھے جب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تو وہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عالم لوگ ہیں جن سے مسیح کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ کلام کو سمجھتے ہیں، یہ نقطوں کو سمجھتے ہیں، حراف کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو حروف لگائے گئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے، رائٹ، کوشچن مارک، کوما کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسیح ان سے گفتگو کر رہا ہے. اب یہاں پہ مسیح یسوع لے آیا ختنے کو. ختنہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو یہودی اتوار کے دن بھی جو ہے وہ کر دیتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک اور پریکٹس ہے جس کے ذکر آگے بھی آئے گا. ایک اور پریکٹس تھی، جیسے اگر کوئی عید پینتیکوست یا کسی بھی عید کا دن اگر سنڈے کو آ گیا ہے، سنڈے سے مراد سبت ہے، سبت کو آ گیا ہے تو وہ سبت اس میں پھر ویلیو ہولڈ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. سو یہاں پر بیسیکلی کمپیریزن ہے کہ سبت کس دن زیادہ ویلیو رکھتا ہے اور کس دن کم رکھتا ہے. جیسے ختنہ ہے تو ختنے والے دن اگر ختنہ کسی کا کرنا ہے تو پھر اگر سبت ہے تو پھر سبت والے دن وہ کیا جا سکتا ہے. سو مسیح یسوع اب یہ ایک تو ٹیکل اس بات کو کر رہے ہیں کہ تم یہ غلطی پہلے نمبر پہ کرتے ہو، اگر میں غلط ہوں تو تم بھی غلط ہو، رائٹ، یا اگر تم مجھ پہ الزام تراشی کر رہے ہو تو یہ تمہارا اپنا بھی آئینہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں پرانے عہد نامہ میں، کیونکہ ختنہ جو ہے یہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس رسم ہے اور بہت اہم رسم ہے. یہ سب سے پہلے خدا باپ نے، یہوہ نے ابراہیم کو دی. پیدائش 17 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ خدا نے یہ خصوصی حکم دیا ابراہیم کو کہ تو ختنہ کروا، یہ عہد ہوگا، یہ میرے اور تیرے درمیان عہد ہوگا. اب یہ جو ختنہ ہے بیسیکلی یہ فزیکل ایکسپریشن ہے خدا کے ساتھ ایک ہونے کا، فزیکل یا جسمانی ایک نشان ہے خداوند کے ساتھ کوننٹ میں آنے کا، ٹھیک ہے. چونکہ جو فانی انسان ہے یہ خدا کے ساتھ جو غیر فانی ہے، لا فانی ہے، اس کے ساتھ تعلق میں آسانی سے آ نہیں سکتا. پھر خدا نے سسٹم آف سائنس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. تو یہ ایک وہ سائن ہے جیسے نوح کے وقت میں بھی ایک سائن دھنک کے طور پہ دیا کہ آندھا کے بعد میں زمین کو پانی سے ہلاک نہیں کروں گا. لیکن جب خدا ابراہیم کو ایک ایسی نسل میں، ایک ایسی قوم میں تبدیل کرنا چاہتا ہے جو پاک ہو، جو خدا کا پیغام جو ارد گرد کی قوموں تک لے کر جائے اور خدا کی ویلیوز، خدا کا کریکٹر لوگوں تک لے کر جائے کہ جو حقیقی خدا ہے وہ کیسا دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، رائٹ، سورج کی پرستش کرتے تھے. کوئی بھی چیز جو انسان کی پہنچ سے، طاقت سے باہر ہوتی وہ انہیں خدا مان لیتے. سانپوں کو وہ خدا مانتے، ٹھیک ہے. اگر آپ ایکسوڈس کو پڑھیں تو وہاں پر جو مصری وبائیں ہیں تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 10 کی 10 وبائیں ہی مصری خداؤں کے خلاف ہیں. آخری خدا فرعون ہے، ٹھیک ہے. تو خدا مصری خداؤں کو سزا دینے سے اسرائیلیوں کو کیا میسج دے رہا ہے کہ میں
अल्टीमेटली गॉड मैं हूं, Yes. क्योंकि मैं पावरफुल हूं, मैं किसी को भी पनिश कर सकता हूं। मैं नील के पानी को जो है वो सुरख करके बता रहा हूं कि मेरी अथॉरिटी नील के पानी पर भी है। Praise. ठीक है, फिर आखिरी फराउन के बेटे को और फराउन की फौज को मार कर ये साबित किया कि मैं फराउन से भी बड़ा खुदा हूं। मैं अनक्रिएटेड अनलिमिटेड गॉड हूं और मेरी सॉवरेनिटी जो है ये लामहदूद है। राइट, सो जब खुदा एक कौम को बनाना चाहता था अब्राहम के वसीला से, तो खुदा ने ये साइन दिया, और उस कौम को बनाने का मकसद क्या था कि मसीह खुदावंद यस्सु जो आपका और मेरा निजात दहिंदा है, वो एक ऐसी कौम के वसीला से आ सके जो नस्ब नामे का रखती हो, ताकि मसीह का जिस्मानी रिकॉर्ड हो सके, ताकि लोग ये ना कहें ये कहीं से हाजिर हो गया, ये कोई रूह है। तो मसीह यस्सु का बकायदा इंसानी रिकॉर्ड मौजूद है। Yes. और दूसरा इसका ये था कि पाक लोगों जिनमें से मसीह यस्सु की आमद हो सके। सो ये प्रैक्टिस यस्सु के दिनों में भी चल रही थी, बल्कि यस्सु मसीह का खुद खतना किया गया। वो एक अलग बात है कि नए अहदनामा में या नए अहद में कहना चाहिए, इसको फिर बदल दिया गया है, जिस पे मेरे ख्याल में मेरे साथी अभी बात भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे, चूँकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के खतने हुए, तो बहुत सारे मसीही जो हैं इस वजह से कंफ्यूज भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। जब उन्हें नए अहद की जो बाकायदा तौर पर तालीम हमें मिलती है वो सिखाई जाती बताई जाती है, तो कई तरह के लॉजिक्स दिए जाते हैं, और बहुत सारे जो बिदती हज़रात हैं वो भी इसका लॉजिक देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद खतना कराया तो मसीही क्यों नहीं करा सकते। इस पर हम बात करेंगे अनिल जॉन साहब से। अनिल साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, नया अहद जो है इसकी तालीम खतने के ताल्लुक से क्या है? जी, थैंक यू। ये सवाल बड़ा अहम है इस वजह से क्योंकि कलीसिया में मुख्तलिफ लोग मुझे पर्सनली मिले हैं जब मैं पासबानी खिदमत में था। अभी भी जब कलीसियाओं में जाएं तो इस तरह के सवाल सामने आ जाते हैं कि ख़तना करवाना चाहिए या नहीं, नए अहदनामे में इसकी क्या तालीम है, और कुछ तो बड़े रिजिड होते हैं इसके ऊपर। वो बहस भी करते हैं कि होना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का हुआ तो फिर क्यों नहीं हो सकता। इसी टेक्स्ट में जिसका सियाक़ु सबाक बड़े अच्छे तरीके से पास्टर माइकल ने बयान कर दिया, खुदावंद यीशु मसीह दो निकात हमें दे रहे हैं कि मूसा को खतना दिया गया, लेकिन पैरेंथेसिस में टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये मूसा को तो दिया गया लेकिन उससे पहले बाप दादा को मिला है। ये हमें और पीछे ले जाता है, और यहाँ पर जो टेक्स्ट है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है उसके मुताबिक ही हमें इब्राहिम के पास ले जाता है। खुदा ने जब उसके साथ ये वादा किया कि तेरे वसीला से मैं तमाम अक़वाम को बरकत दूंगा, तो उस अहद की निशानी ज़ाहरी तौर पर खुदा ने खतना दिया। अब हम इसी बात को लेकर न्यू टेस्टामेंट में दाखिल होंगे तो हमें इसकी ज़्यादा समझ आएगी। जब न्यू टेस्टामेंट में हम पहुंचते हैं तो कलीसिया का हिस्सा गैर कौम लोग भी थे और यहूदी लोग भी थे। आल दो जब कलीसिया का आगाज़ हुआ है तो वो यरूशलेम से ही हुआ है। यहूदी लोगों ने पहले खुदावंद को कबूल किया, उन्होंने मुनादी की, लेकिन जब ये बात बढ़ गई, गैर अक़वाम तक इंजील पहुंच गई, तो ये बहस सामने आई है। इमाल की किताब में हमें ये मिलता है कि ये मामला सामने रखा गया फर्स्ट काउंसिल में, क्या किया जाए बुतों के हवाले से, शरीयत पर अमल करने के हवाले से। और पालूस रसूल तो इस मसले से बहुत ज़्यादा दो चार रहा। गलेशियंस का ख़त इसके ऊपर बड़ी खुलकर बात करता है। उसको मजबूर किया जाता था कि जो उसके साथी गैर कौम से हैं, लूका को और चंद एक और साथी की खतना क्यों नहीं करवा रहे। फिर पौलुस रीजनिंग करता है, अच्छा अगर खतना होगा तो फिर सारी शरीयत उस पर भी अमल किया जाएगा, तुम उस पर भी कारबंद हो, तुम उसके भी मातहत हो। हमें एक वाज़े हवाला मिलता है फर्स्ट कोरिंथियन 7वां बाब 18वीं और 19वीं आयत, जहाँ पर लिखा है जो मख्तून बुलाया गया वो नामख्तून ना हो जाए। जो नामख्तूनी की हालत में बुलाया गया वो मख्तून ना हो जाए, यानी वो खतना करवाने के पीछे ना चला जाए। ना खतना कोई चीज़ है ना नामख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। यहाँ पर आज़ाद कर दिया गया है। कितनी बड़ी फ्रीडम है कि जब तुम मसीह पर ईमान ले आए हो
اور ایمان سے راستباز ٹھہر گئے ہو, تمہاری زندگی میں باطن میں کام ہو گیا ہے اور تم حکموں پر عمل کر رہے ہو. اب اگر ختنہ نہیں کروایا تو تمہارے سٹیٹس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, تم پھر بھی راست باز ہی رہو گے. ایک اور حوالہ ہے گلیشینز میں, کیونکہ گلیشینز کے خط میں اس مسئلے کو ٹیکل کیا گیا ہے. 5ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے, اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے نہ مختونی, مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. مسیح یسوع میں یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. جب ہم اس ریلم میں آ جاتے ہیں, ان کرائسٹ, مسیح کے اندر ہونا, تو ہم ان چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں, ہم ان پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. یہی فریڈم ہے جو گلیشینز کا خط ہمیں بتاتا ہے. یعنی اگر یسوع پر ایمان نہیں ہے تو ظاہری فرما برداری, راست بازی, ختنہ کروا لینا, یہ بھی ہمیں نجات نہیں دلوا سکتا, یہ بھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو جیسے پرانے عہد نامہ میں ختنہ نشان کے طور پر دیا گیا تھا, اب نیو ٹیسٹامنٹ میں جو ہم دل سے ایمان لاتے ہیں, ہمارا باطنی رویہ ہے, ہمارا باطنی جو فیصلہ ہے, اس کا اظہار بپتسمہ کے وسیلے سے ہوتا ہے. ہم کلیسیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں, ناؤ آئی ایم بلیور, میں مسیح پر ایمان لے آیا ہوں, میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں, مجھے نجات مل گئی ہے, اور کلیسیا شادمان ہوتی ہے. بائبل نیو ٹیسٹامنٹ میں دل کے ختنے کا ذکر کرتی ہے, جسم کا نہیں بلکہ دل کا ختنہ, اس پر زیادہ زور دیا گیا. اور یہ نبوت بھی کی گئی. عبرانیوں 8ویں باب کی 10ویں آیت میں یہ اقتباس ہے, خداوند فرماتا ہے, جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں میں باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون کو ان کے ذہن میں ڈالوں گا. خدا کی طرف سے انیشیٹو ہے. عہد میں ہمیشہ خدا کی طرف سے انیشیٹو ہوا ہے, چاہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے چاہے نیو ٹیسٹامنٹ میں ہے. اور ان کے دلوں پر لکھوں گا, خود ہی خدا لکھے گا, اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اب یہ جو عہد ہے ہمارے دل پر لکھا جاتا ہے, یہیں پر ختنے کا عمل ہو جاتا ہے, اور یہی ختنہ ہے. تو میرے عزیزو, میں انکریج آپ کو کروں گا, بائبل کو ضرور سیکھیں. اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کو ٹیکل کرنا چاہیے, لیکن اس سے بھی بڑی باتیں ہیں جن کو ہمیں غور میں لانا چاہیے. ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں, ہمارے دل کا ختنہ ہوا ہے کہ نہیں, ہماری زندگی میں یہ باتیں ہیں کہ نہیں, ان پر غور کیجئے گا. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بڑی زبردست باتیں, اور خاص طور پہ اس طرف جو توجہ دلائی گئی کہ جو ضروری باتیں ہیں جو کرنی چاہیے. کئی دفعہ ہم بہت سارے بحث و مباحثے والی جو باتیں ہیں نا, ان پہ بڑا سیکھنا چاہتے ہیں, اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ مقدس متی یا ان اناجیل پہ نہیں سیکھنا چاہتے, وہ مکاشفہ سے آغاز کرنا چاہتے ہیں. ہمیں مکاشفہ سکھایا ہے, تو مطلب جو آسان اور بیسک بنیادی باتیں ہیں ان سے آغاز نہیں کرنا, تو آخر سے جا کے شروع کرنا ہے. تو یہ آپ خود سوچیں کہ اگر مکاشفہ کو آخر پہ رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بعد میں ہی ہمیں سمجھ آئے گی اس کی. پہلے ہمیں بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو بنیادی ہماری نجات سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, تاکہ پہلے ہم نجات پائیں اور اس کی مرضی کے مطابق خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کریں, اور جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو جاننا شروع کریں. پھر مکاشفہ بھی خداوند ہمیں سکھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کلام میں دیا گیا تو ہمیں سکھایا نہیں جائے گا, وہ بھی ہمیں سکھایا جائے گا, لیکن پہلے ہم بنیادی. تو کئی دفعہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہوتے پادری صاحبان کو تاکہ پتہ چلے انہیں کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں, تو یہ بھی اسپرٹ جو ہے یہ درست نہیں ہے. اگر تو آپ سیکھنے کی غرض سے جاننا چاہتے ہیں یا پوچھ رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ کسی کو, جیسے یہ یہودی کئی دفعہ ایسے کرتے تھے کہ چیک کریں ذرا یسوع مسیح کو بھی, تو پھر خود ہی پھنس جاتے تھے, کیونکہ یسوع مسیح کو تو سب کچھ آتا ہے, اور وہ خود ہی انہیں آگے سوال کرتے, بھائی پھر آپ چلو بتا دو, مجھے تو پتہ ہے لیکن آپ بتاؤ اس سوال کا جواب کیا ہے. تو اچھا ہے کہ ہم بنیادی باتوں کو سیکھیں, جو بحث و مباحثے والی باتیں ہیں ان پر اپنا وقت ضائع نہ کریں, اور خداوند میں ہوتے ہوئے ہم اپنی نجات پر کام کرتے رہیں, تاکہ جب ضرورت ہو خداوند ہمیں وہ کلام جو ابھی ہمیں مشکل نظر آتا ہے. میں آپ کو اس بات کے لیے انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خداوند کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ساری مشکل چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے, ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदाम के खुदाम से सीख रहे थे, जान रहे थे और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर माइकल इशफाक साहब से करेंगे। माइकल साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। एक इशारा आपने पिछले सवाल में दिया था, उसी से हमने चूँकि आगाज़ करना है। खुदावंद यीशु मसीह जब कॉन्टेक्स्ट की बात या पस मंज़र की बात हम कर रहे हैं कि इसका जो सियाक़ो सबाक है वो लगता कुछ और है, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर ख़तने का भी तज़किरा किया है, ज़िक्र किया है। वो तो हमें तब लगेगा जब हमें मतलब पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमें सीखने का मौका मिलेगा तो यकीनन हमें उस बात की समझ आ जाएगी। आपने ज़िक्र किया था कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहे हैं कि तुम जो मेरे बारे में ये बात कर रहे हो कि मैंने गलत किया है सब्बत वाले दिन, अगरचे वो गलत नहीं है लेकिन तुम खुद गलत करते हो, मतलब अपनी गलती को मानने के लिए तैयार। ये 23वीं 24वीं आयत में ज़रा इस बात की तरफ काफ़ी हद तक हमारी रहनुमाई भी हुई है। अगर मैं पढ़ दूँ अपने नाजरीन के लिए, जब सब्बत को आदमी का खतना किया जाता ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तो क्या मुझसे इसलिए नाराज़ हो कि मैंने सब्बत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया? ज़ाहिर के मुआफिक फ़ैसला न करो बल्कि इंसाफ से फ़ैसला करो। ज़रा इन आयात की वजाहत फरमा देंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारा वो जो सारा पिछला टेक्स्ट जो पैसेज है वो मुकम्मल हो जाएगा। जी, असल में ये जो आयतें ऑब्वियसली पहली आयतों से जुड़ी हुई हैं और मसीह के कत्ल की कोशिश की जा रही है। किसी तरीके से भी यहूदी चाह रहे हैं कि शरीयत को बेस बना के बस मसीह को हटा दिया जाए और ताकि वो अपनी जो ज़मीरी मलामत है उससे बच सकें कि हमने किसी मासूम का खून नहीं बहाया बल्कि किसी ऐसे शख्स का बहाया है जो शरीयत का मुखालिफ था, शरीयत के अगेंस्ट था और शरीयत का तोड़ने वाला और इसको प्रमोट करने वाला है। इसमें एक रब्बी हैं, तो मसीह यस्सु ने बेसिकली इशारा पहले उनका करवाया कि मैंने चूँकि सब्बत वाले दिन शिफा दी है तो इसलिए तुम मेरे मुखालिफ हो गए हो, ठीक है। फिर मसीह यस्सु ने ख़तने का जिक्र कर दिया, लेकिन ट्रेडिशनली कुछ और भी ऐसी रवायात थी जो यहूदी उन्हें कर लिया करते थे संडे को। मसलन जैसे मैंने ईदैन का जिक्र किया, तो मुख्तलिफ ईदों पे जो मुख्तलिफ रसूमात अगर वो संडे वाले दिन आ गई हैं तो वो रुकती नहीं थी। और ये जो थॉट प्रोसेस था, ये जो आइडियोलॉजी थी, ये बेसिकली यहूदी बुजुर्गों की रवायत से जन्म लिया कि अगर एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो फिर जो ज़्यादा अहम है वो की जाएगी और जो कम अहमियत की आमिल है उसे हम इग्नोर कर देंगे। तो इस सारे मामले में मसीह यस्सु अगरचे उन्होंने सब्बत को बड़ा हाईलाइट कर दिया है, और इवन के एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि 5वें बाब को जब पढ़ते तो वहाँ पे लिखा कि ईद थी, ठीक है। तो हालांकि होना तो ये चाहिए कि ईद को प्रेसिडेंस यानी कि ईद को उससे अहमियत होनी चाहिए, राइट, उस पर जो है वो फोकियत होनी चाहिए, लेकिन वैसा कर नहीं रहे। एक हैं रबी थे फर्स्ट सेंचुरी में, पहली सदी में, तो उनका कहना ये है कि ज़िंदगी को हमेशा जो है वो किसी भी चीज़ पे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। अगर ज़िंदगी का मैटर है तो चाहे वो सब्बत हो, चाहे फिर वो कोई भी ईद हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, अगर ज़िंदगी बच रही है, इसीलिए फिर मसीह यीशु ने भी कहा कि तुम जब तुम्हारा कोई जानवर गिर जाता है तुम उसकी संडे वाले दिन यानी सब्बत वाले दिन जाकर उसको निकाल लेते हो ना, उसको ले आते हो बाहर, क्योंकि वो लाइफ है, राइट। तो इंसान की कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो वो रब्बी कहते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है ये हर एक चीज़ से ज़्यादा कीमती है। लेकिन इसका भी उन्होंने देखे ना हल निकाला हुआ है कि उतना इलाज करो, हाँ जी, सब्बत के बाद दोबारा कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एग्जैक्टली राइट। सो डी एक ख्याल है, इसमें दो ख्याल है। एक ख्याल ये है कि यीशु मसीह चूँकि जब उन्हें कह रहे हैं सब्बत का जो हवाला दे रहे हैं या उसका ख़तने का हवाला दे रहे हैं, तो मसीह यीशु ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम शरीयत को तोड़ रहे हो तो मैंने तोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन डी.ए. कार्सन एक न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट देते हैं और मुझे उनकी थॉट पसंद भी आई और मेरे ख्याल में वो ठीक भी हैं। वो कहते हैं यीशु मसीह यहाँ पर कानून के तोड़ने का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि मसीह यीशु असल में ये कहना चाह रहे हैं कि खतना करना जो है ये सब्बत से ज्यादा अहम है, तो इसलिए जो मेरा काम है वो भी सब्बत से ज्यादा अहम है। मैं सब्बत को तोड़ नहीं रहा, या मैं सब्बत का इनकारी नहीं हूं,
یا میں سبت کو نگلیکٹ نہیں کر رہا ہوں, میں بلکہ سبت کو مانتا ہوں اور میں سبت کا احترام کرتا ہوں کیونکہ یہ شریعت کی تعلیم ہے, یہ خدا کا حکم ہے اور میں خود بھی اس کا انسانی جسم میں رہتے ہوئے پابند ہوں اور ان سارے دستوروں کا بھی ہوں جو اپلیکیبل ہیں رائٹفل وے میں ان کا پابند ہوں. اس لیے میں سبت کو نہ تو توڑنے کو انکریج کر رہا ہوں نہ اس کو پامال کرنے کو انکریج کر رہا ہوں, بلکہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہیلنگ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سبت سے. ٹھیک ہے, تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مسیح نے کہا کہ سبت انسان کے لیے بنا ہے نہ کہ انسان. انسان کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کا اندازہ ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ خدا, جان کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی اور اپنا بیٹا دے دیا. یعنی کہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ آپ کی اور میری اتنی اہمیت ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. یعنی کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ, موسٹ امپورٹنٹ چیز خدا کے پاس اس کے بیٹے کی صورت میں ہے وہ دے رہا ہے کہ ہماری خاطر جان دے دے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, ہماری امپورٹنس اس قدر ہے. تو مسیح یسوع بھی لائف کی امپورٹنس کو ایلیویٹ کر رہے ہیں کہ لائف از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ. کسی بھی چیز سے جو آگے کسی چیز کی اہمیت ہے وہ زندگی ہے. 24ویں آیت میں مسیح یسوع نے کہا کہ ظاہر کے مطابق جو ہے وہ انصاف نہ کرو بلکہ راستی سے انصاف کرو. تو یہاں پر ظاہر کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم سمجھ پا رہے اس کو پلیز اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو. تمہیں لگ رہا ہے کہ میں سبت کا توڑنے والا ہوں یا جو کچھ بھی تمہیں لگ رہا ہے, ہولڈ یور ہورسز, رائٹ, اپنے ایموشنز کو اختیار میں رکھو. میرا اگر انصاف کرنا ہے تو انصاف سے کرو. ٹھیک ہے, اس میں راستی ہونی چاہیے. بیسیکلی وہاں پر جو لفظ راستی ہے وہ اصل میں یسوع مسیح نے کہا جائے شریعت کے مطابق کرو. یار اگر میرا انصاف کرنا بھی ہے نا تو شریعت کے مطابق کرو. شریعت کی میں نے سارے قواعد و ضوابط تمہیں بتا دی ہیں. ٹھیک ہے, کہ شریعت کا اگر کہتی ہے کہ سبت والے دن ختنہ ہو سکتا ہے تو شریعت جو ہے وہ لائف کو سبت سے زیادہ عزیز رکھتی ہے. اور اگر اس پہلو کو تم سمجھتے ہو تو پھر میرا انصاف کرو, اور اگر تم میرا انصاف اس نقطے پہ کرو گے تو تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. تھینک یو سو مچ, پریز گاڈ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. خداوند یسوع مسیح نے جو یہ کام کیا ہے وہ چونکہ جانتے بھی تھے اور کئی دفعہ تو وہ ان سے پوچھتے بھی تھے کہ سبت کو شفا دینا روا ہے یا نہیں ہے. جیسے ایک شخص کو شفا دینے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے, جس کے وہ پیٹ میں پانی بھر جاتا تھا, تو اس سے ان سے پوچھا یہودیوں سے کہ بھئی کیا سبت کو شفا دینا, تو یہ آگے سے خاموش رہتے تھے. اللہ انہیں پتا تھا کہ شفا دینا جو ہے روا نہیں ہے, لیکن خاموش رہتے تھے. اس لیے خاموش رہتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کام کریں اور بعد میں ہم اس پر الزام لگائیں. یہ فریسی جو ہیں یہ دوسروں کو منع کرتے ہیں گناہ کرنے سے, لیکن یسوع مسیح کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اسے وہ کرنے دیتے ہیں کہ یہ کام یہ کرے تاکہ ہم اس پر الزام لگائیں. اس اعتبار سے وہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اسے کسی کام میں پھنسائیں. لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سب راستی کے کام ہیں, خدا کے کلام کے مطابق کام, خدا کی مرضی کے, اس کی شریعت کے مطابق کام کیے ہیں. اور اسی لیے ان میں سے کوئی بھی آخری دم تک, صلیب تک کوئی درست الزام نہیں لگا سکا ہے. جتنے بھی الزامات لگاتے تھے وہ سب جھوٹ پر مبنی, اور ثابت بھی ہو جاتا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سب راستی پر مبنی کام کیے. آگے بڑھیں گے اور انیل جان صاحب سے جانیں گے. انیل صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ سارا اقتباس جو ہم نے پڑھا بھی ہے, سیکھا بھی ہے, اس میں سے جو عملی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اطلاق ہماری زندگیوں پر, خدام پر, کلیسیا پر ہو سکتا ہے, وہ کون سی ایسی باتیں ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو اس پیسج کی جو اوورآل انڈرسٹینڈنگ ہے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. ہم نے جو پری ٹیکسٹ ہے, سیاق و سباق ہے, اس پر بات کی, اس متن پر بات کی, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ہاٹ ٹاک ہو رہی ہے, سبت کا معاملہ ہے, ایک شخص کو شفا مل گئی ہے, خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اور اختیار اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے, اور خداوند یسوع مسیح اس بات کو ثابت کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ کہ میں غلط نہیں ہوں, میں باپ کی طرف سے ہوں, میں جو بھی تعلیم دے رہا ہوں یہ باپ کی طرف سے ہے.
पहली बात जो मैं इतलाक के तौर पर कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह की तालीम, उसके काम, उसका मिशन, उसकी ज़िंदगी, ये सब मुसद्दका है, Praise ये कंफर्म है। और यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो सच्चाई को बगैर किसी एरर के, बगैर किसी गलती के पेश कर सके। वाहिद इंसान जो ये कह सकता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये खुदावंद यीशु मसीह है। Praise God. खुदावंद यीशु मसीह ने कई मर्तबा ये एक्सप्रेशन दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। Praise God. अगर आप हक की तलाश में हैं, पिलातूस की मानिद, पिलातूस ने एक सवाल किया, तू बता हक क्या है। ये सवाल सिर्फ पिलातूस का नहीं है, ये हर इंसानी दिल की पुकार है। हर इंसानी दिल, बातिन की गहराइयों में हर इंसान मुतलाशी है, वो ढूंढ रहा है सच्चाई मुझे मिल जाए, दुरुस्त राह मुझे मिल जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह वही है। मैं क्यों कह सकता हूं, जो उसने कहा वो करके दिखाया। उसने कहा मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी Praise उठूंगा, जाकर उसकी कब्र देखें खाली है आज भी, वो बाप के दाहिने हाथ की तरफ है। तो पहली बात इसमें ये है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है अपनी इज्जत। खुदावंद यीशु ने इस पर बड़ा जोर दिया कि जो अपनी इज्जत चाहते हैं, अब अपने आप से भी हम सवाल करें, इसमें मैं भी शामिल हूं। हम सब चाहे खादमीन हैं, चाहे आम लोग हैं, हम अपनी लाइफ का मकसद, जो टारगेट होता है वो क्या है। जो एक कोटेशन है जोनाथन एडवर्ड की तरफ से, वो अपनी किताब में अक्सर इस कोटेशन को देते हैं कि इंसान का चीफ एंड ये है कि वो खुदा को एंजॉय करे, उसमें खुश रहे और उसे जलाल दे। Praise God. ये हमारा चीफ एंड है, हमारा मकसद है ये। तो क्या हम खुदा को जलाल देने के लिए जिंदा रह रहे हैं, या अपनी इज्जत, सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है जिसमें हमने खुद ही अपने आप को खुदा बना रखा है। मैं अक्सर कलीसियाओं में देखता हूं, मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ऐसा लगता है हमने अपने अपने बुत बना रखे हैं और वो लोगों के सामने हम उसकी प्रोजेक्शन करते हैं, और लोग आते तो खुदा को चढ़ावे चढ़ाने के लिए हैं, लेकिन हम अपने आप को पेश करते हैं, हमें चढ़ावे चढ़ाओ, हमें हाथ पहनाओ, हमें तारीफ के जुमले दो। और हमने ऐसे जैसे बेकारियों की मानिद का सा हाथ में पकड़ा हुआ है, हम उसमें तारीफ को बटोरना चाहते हैं, वो ना मिले तो हम मारे मारे से रहते हैं। मैंने एक बार ये बात सुनी थी कि जब चिपकली होती है वो बुलंदी से छलांग लगाती है ना, तो ऐसे सर हिलाती रहती है। मैंने एक शख्स से ये बात सुनी, बड़े अच्छे, एक बस वजाहत करने का तरीका है। तो उसने कहा चिपकली को कोई नहीं देखता कितनी बुलंदी से मैंने छलांग लगाई है, लेकिन वो खुद अपने आप को अप्रिशिएट करती रहती है कि मैंने कितनी बुलंदी से छलांग लगाई है। तो देखें आपकी कदर खुदा में क्या है, अपने आप को खुदा में देखें और अपने आप को अप्रिशिएट करें। व्हाट इज आई एम इन जीसस क्राइस्ट, मेरी पोजीशन क्या है, तो आप इस चीज़ से आज़ाद हो जाएंगे, फिर आप यस्सु को जलाल देंगे। ये बड़ी कबा बात है कि जान वो दे, सलीब पर वो चढ़े और इख्तियार हम जलाल हासिल करने के लिए अपने आप को पेश कर दें। ये बहुत मेरे लिए बुरी बात है। तीसरी बात है कि हमारे पास भी बाइबल है, जैसे उनके पास शरीयत थी, वो समझे नहीं। क्या आज हम इससे प्यार करते हैं, इसको समझते हैं, हमारी अमली ज़िंदगी का हिस्सा है कि नहीं। कलाम रोशनी, इसके वसीले से आपको कलाम की रोशनी मिल रही है। मत्ती की इंजील से लेकर यूहन्ना तक आप आ गए हैं। बहुत सारी बातें जो नाजरीन शुरू से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख चुके होंगे। आपकी ज़िंदगी में तब्दीली कितनी आई है, आपकी अमली ज़िंदगी का ये बातें कितना हिस्सा बनी हैं। वो फ़ख्र करते थे हमारे पास मूसा है, शरीयत है। आजकल हमारे मुंह से भी ऐसे जुमले निकल जाते हैं, हम अहले किताब हैं। बहुत सारी बातें, खुदा का शुक्र हो इसके लिए, खुदावंद की हम्द हो इसके लिए। लेकिन हम क्या इस किताब को इस तरह से कदर दे रहे हैं कि जो इसमें लिखा है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। और फिर आखिरी बात, यीशु मसीह की मुखालिफत की गई, सारा कुछ हुआ, लेकिन एक बात याद रखिएगा,
जैसे खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों के साथ बात करते हैं ऐसे हम नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने कहा, साफ साफ कहते थे सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों, बहुत सारी बातें। उसकी वजह क्या है? एक तो खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान, दूसरा वो उनका खालिक खुदा है। वो जब उनको देखता है वो खालिक खुदा की नज़र से देखता है और वैसे ही उनको मलामत और तंबीह करता है। जैसे पास्टर मुनव्वर इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि हमें यीशु नहीं बन जाना, हमें यीशु की मानी तो ज़रूर बनना है, लेकिन हम उसकी तरह कामिल जो गुनाह से बिल्कुल मुबर्रा हो, जो दावा कर सके कि कोई तुम में है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, हम वो नहीं कर सकते। इसलिए जब आप अपने हरीफ या मुखालिफ लोग उनको जवाब दें तो हमें पौलुस की बात याद रखनी है, मुखालिफों को भी हलीमी के साथ तादीब करे। अच्छा नहीं है कि खुदा का बंदा झगड़ा करे। तुम क्या जानते हो कि खुदा उनमें से किस को तौबा की तौफीक दे दे। हमें इस बात को जहन में रखना है कि मैं भी दूसरे इंसानों की तरह कमज़ोर हूँ और हलीमी कमज़ोरी में होते हुए मुझे दूसरों को मलामत और तंबीह करनी है। तो ये 4 बातें हैं जो इतलाक के तौर पर मेरे सामने आई। मुझे इस टेक्स्ट से बड़ी बरकत मिली है। मैं और ज़्यादा खुदावंद में मजबूत और शादमान हुआ हूँ और यकीनन इस टेक्स्ट को एक्सपाउंड करने के बाद, इसकी एक्सपोजिशन के बाद जो नाजरीन पर असरात हैं वो भी ऐसे ही होंगे। थैंक यू सो मच। बड़ी बाबरकत बातें और बड़ी ही ज़बरदस्त बातें जो आपने इस प्रोग्राम के वसीले से खुदा के कलाम में से सीखी हैं, जानी हैं। इन सारी बातों को बताने सिखाने का मकसद किसी शख्स को आगे लाना नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कराना है, खुदावंद यीशु के नाम को जलाल देना है कि वो कितना अजीम है और वो कितना बड़ा है कि उसने इन तमाम लोगों को जो अपने आप को महान समझते थे शरीयत में, इन सब को शिकस्त दी और इन सब को उसने खालिस तालीम का दर्स दिया कि तुम सब जो झूठी तालीम, अपनी इख्तरा, अपनी जो बनाई हुई तालीमात उनके पीछे चलते हो, लेकिन उस शरीयत के पीछे चलो, उस कलाम के पीछे चलो जो ज़िंदा खुदा की तरफ से तुम्हें दिया गया है। यही कलाम आज हमारे लिए है कि हम भी अपनी बनाई हुई चीज़ों के पीछे नहीं, बल्कि जो खुदा का कलाम हमें कहता है हम उसकी पैरवी करें। थैंक यू माइकल साहब, थैंक यू सर। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।